हमारे यहाँ किसान पंप हाउस में मोटर, समर्सिबल, नल, चापाकल, जनरेटर पार्ट्स, पाइप, डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। वरुणा पंप्स अधिकृत विक्रेता किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंदमार्ग स्कूल के बगल में गढ़। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। भंडारिया से सत्येंद्र कुजूर की रिपोर्ट। पुलिस कस्टडी में जाने के बाद आदिवासी युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत, जनता में आक्रोश। गढ़वा जिला अंतर्गत भंडारिया थाना के ग्राम नौका टोला बुरका दोहर निवासी कृपाल मांझी उर्फ पाला मांझी उम्र लगभग 48 वर्ष को पुलिस प्रशासन के द्वारा पूछताछ के लिए ले जाने के बाद संदिग्ध रूप में से मौत हो गई है। आगे बताते चले कि पाला मांझी को प्रशासन के द्वारा पूछताछ के लिए घर से उठाकर थाने ले गई थी एवं थाने ले जाने के बाद जानकारी प्राप्त हुई कि वे बेहोशी की हालत में हो गए हैं एवं उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडारिया में इलाज कराकर वापस पुलिस वैन से घर पहुंचा दिया गया। लेकिन जब परिवार वालों ने देखा तो पाला मांझी मृत पड़ा हुआ था। यह देख पूरा परिवार चीख पुकार कर रोने लगा। गाँव वालों के द्वारा पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि यह रहस्यमयी तरीके से मौत हुई है। यह जाँच का विषय है। जब मृतक के बेटे बेटियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी यही बताया कि इनके पिता स्वस्थ थे, लेकिन कैसे मौत हो गई ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। कैसे घटना घटा आपके पिताजी के साथ? सुबह उठा तो गया जंगल, फिर ओकर बाद जंगल से आके फिर ओकर बाद हम मिली बढ़ा के अधन चढ़ाए थे। उसके बाद क्या बोलते हैं अति पूछा कि भात तो है कि नहीं, तो हम बोले कि है भात ऐसे। तब बोला कि कितना है, तो हम बोले कि है ढेर है इधर भात ऐसे। तब फिर बोला कि खा जा रहे हैं ऐसे भात। तो फिर ओकर बाद तो हम कहले कि चावल डाल दिए हैं भात ही, मतलब चावल डाल दिए हैं खाओ ऐसे। तो उसके बाद मतलब खा के उसके बाद गई रही नहा के आके। तब फिर हम बना ले रही, बना के तो फिर हम खाना खाते रही। हमारे पापा नहा के आके तब फिर नहीं लगता बैठलक तो कहली कि फेर दियो पापा भात ऐसे कि हम खा ले लिए से। तो कहलक कि नहीं मत फेर ऐसे कि बासी भात खैले ही ना, तो अभी मत फेर ऐसे। तो ओकर बाद अथी हम घर रही। ओकर बाद चबूतरा दिन जाके हमारे पापा बैठल रहे। तो फिर ओकनी अथी नजक बानी। कितना बज रहा था लगभग? 8 बजे। कितना पुलिस वाले लोग आए थे? 3 गो बाइक रहा और 7 गो पुलिस रहा, मतलब एगो चौकीदार है और 6 गो पुलिस रहा। आपका पिताजी को पहले से कोई बीमारी था? नहीं, कुछ बीमारी नहीं। इतना दिन रही लेकिन कुछ बीमारी नहीं रही हमारे पास। उधर से कितना बजे फिर लाया आपके पिताजी को? 10 बजे। क्या से लाया था? भांग से। तो आप अपना पिताजी को देखे थे? क्या वो जिंदा थे उस समय? मोर। तो क्या लगता है आपका पिताजी को के साथ क्या हुआ है? यहाँ से चिकन लेगल है तो हमको लग रहा है कि वहाँ मार हो गया है, जिसके कारण कैसे घटना घटा है? हम लोग जंगल गए थे, जंगल से आए तब खाना वाना खा के नहा धोआ के बैठा था चबूतरा में। आके हम चल गए डिप्टी और बैठा था और पुलिस आकर ले गया। तो उधर से पुलिस कब लाई थी? 10:30। किस हालत में था आपके पिताजी? डेथ हो गया था। तो फिर आपने क्या कहा? हम लोग कुछ नहीं बोले थे। और लग कर पिटा होगा पुलिस। इधर से चिकन ले गया, उधर से मरा हुआ लाया था, लान को चबूतरा में रख दिया। का हत्या हुआ है। एवं जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष तनवीर आलम के द्वारा मृतक के बच्चों को सहयोग राशि दी एवं जांच का भरोसा दिलाते हुए परिवार को लाभ दिलाने की बात कही। आज कृपाल मांझी के जांच में आए हैं। जांच के क्रम में आप यहाँ पे क्या पूछताछ में आपको मिला जानकारी प्राप्त? आज हमको सुबह 10 बजे पता चला अपने कार्यकर्ता से और प्रेस मीडिया के माध्यम से भी पता चला कि कृपाल मांझी का कल उनके आवास से भंडारिया थाना पुलिस उठा करके ले गई थी और 2 घंटा के बाद उनका डेड बॉडी उनके यहाँ घर पर पहुँचा दिया।
वैसे जैसे ही हमको खबर मिला हम तुरंत गढ़वा से यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ आने के बाद पता चला कि कृपाल माझी जी घोर में जंगल में गए थे, लकड़ी लेकर के आए थे और स्वस्थ हालत में थे और अपने चबूतरा के पास बैठे थे, ले गई है। और किस वजह से कैसे इनका हत्या हुआ यह जांच का विषय है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। और आज की जो झारखंड में सरकार है वह गरीब आम जनता की सरकार है। जो भी पुलिस पदाधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा वह बख्शा नहीं जाएगा। इसकी खबर हम अपने स्थानीय गढ़वा रंगा विधानसभा के जो विधायक हैं और सूबे के पेयजल स्वास्थ्य मंत्री माननीय मिथिलेश ठाकुर जी हैं उनको भी हमने अपने स्तर से खबर कर चुका है। जरूरत पड़ेगा तो झारखंड के मुख्यमंत्री तक इस बात को हम ले जाएंगे और जो यहाँ पीड़ित परिवार है इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जो भी दोषी पुलिस पदाधिकारी होगा वह नहीं बख्शा जाएगा। और अभी हम यहाँ से तुरंत जब गढ़वा मुख्यालय लौट रहे हैं तो गढ़वा के जो पुलिस कप्तान है एसपी महोदय उनको भी एक लिखित आवेदन देंगे कि आप इसका जांच करें और तत्काल 24 घंटा के अंदर वह पुलिस पदाधिकारी को आप बर्खास्त करें, डिस्चार्ज करें, सस्पेंड करें। अन्यथा अगर नहीं होगा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के गरीब परिवार के साथ है और जो पुलिस पदाधिकारी दोषी होगा उसको बैंड बाजा हम बजवा देंगे। उसे 1 मिनट भी पोस्ट पर रहने का अधिकार नहीं है। और दोबारा इस तरह की घटना न हो उसके तरह हम यहाँ के सीएम को भी खबर करेंगे कि इस तरह का जो व्यवस्था है या दोबारा इस तरह की घटना। पोस्टमार्टम के बाद लाश पैतृक गांव बुरका दोहर में पहुंचा तो पूरे गांव में गमगीन का माहौल हो गया और गांव वालों का कहना था कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक लाश को अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। मुख्य प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना के एसआई श्रवण कुमार की उपस्थिति में एक मांग पत्र बनाया गया और मांग पत्र के अनुसार मृतक के परिवार के से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की गई है। 4 वर्ष पहले इनके पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है और अब बच्चों का पालन पोषण करने के लिए माता पिता दोनों नहीं रहे। अब देखना है कि शासन अनाथ बच्चों को आगे सहयोग करने में कितना सक्षम होगा या इसी तरह से बच्चों का जीवन गुजर बसर होता रहेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के गढ़वा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी जो भंडरिया निवासी हैं, जिला प्रशासन से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि एफआईआर की जगह हमको जानकारी मिला है उस घर के द्वारा, चाहे टोला मुहल्ला गांव घर के द्वारा, और जो हम स्थल में आकर के यहाँ पे घर परिवार से मिल करके और जो बातचीत किए उससे जो लगता है कि पाला माझी को घर से ही सुबह के समय में पुलिस प्रशासन के लोग आकर के ले गए थे। अब स्वस्थ स्थिति में पाला माझी था और बिल्कुल पाला माझी एक गरीब परिवार से आता है और किसान मजदूर परिवार से आता है और पाला माझी को स्वस्थ स्थिति में यहाँ से पुलिस प्रशासन के लोग ले जाते हैं और न जाने कि उसके साथ थाना में ले जाने के बाद क्या होता है ये किसी को पता नहीं है। लेकिन स्वस्थ स्थिति में जब यहाँ से पाला माझी के ले जाया गया तो भंडरिया जाने के बाद अचानक तबीयत कैसे बिगड़ जाता है और जब तबीयत बिगड़ा तो घर के लोग को बुलाना चाहिए था, लेकिन घर के लोग को 1 घंटे के बाद बुलाया गया। तब बुलाया गया जब पाला माझी के आपको मृत्यु हो गई थी। पाला माझी को शायद हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह भी तबीयत खराब होने के नाम पर पड़ा। अब पुलिस प्रशासन के लोग जानेंगे कि उसके साथ प्रताड़ना हुआ, प्रताड़ना से वह व्यक्ति पाला माझी का मृत्यु हुई कि किसी और कारण से हुई। पुलिस प्रशासन के लोग बताएंगे कि पाला माझी के मृत्यु कैसे हुई और डॉक्टर भी बताएंगे, चिकित्सा पदाधिकारी भी बताएंगे कि आखिर उसके साथ क्या हुआ। डॉक्टर का शायद कहना है कि मिर्गी के लक्षण था। जैसा हमको पता चला कि अभी सिन्हा जी सांसद प्रतिनिधि बात किए थे तो बताया कि नहीं मिर्गी का लक्षण था। मिर्गी के लक्षण आज तक उसको हुआ ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं था, एकदम बिल्कुल स्वस्थ था। हम कई लोग के देखे हैं कि मिर्गी पेशेंट बहुत लंबा समय तक जिंदा रहता है, इसके बाद भी कुछ नहीं होता है। लेकिन उस स्वस्थ स्थिति में गया, अब मिर्गी के बहाना बना करके
और मृत बॉडी को घर पे ला करके पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचाने का काम किया। यदि उसका तबीयत बिगड़ा था तो पुलिस प्रशासन को चाहिए था कि हम हॉस्पिटल में ही रखें, स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी को चाहिए था कि हम एडमिट अपने अस्पताल में रखें, चाहे तो हम बाहर में ये आपको अच्छा इलाज के लिए, हम बेहतर इलाज के लिए हम बाहर में ये आपको रेफर करें। आपने कुछ ऐसा नहीं किया, ना आप रेफर किया ना अपने हॉस्पिटल में रखा। अब आप स्वस्थ व्यक्ति को सुबह में ले गए हैं, 1 घंटा के बाद आप मृत बॉडी घर पे ला करके पहुंचा रहे हैं। इससे साफ लगता है यह चिंताजनक विषय है। ये आपको निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं कुछ उस तरह का घटना घटी है जो पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा पदाधिकारी ही जानेंगे कि कैसे ये मृत्यु हुई है। निश्चित रूप से यह चिंताजनक विषय है, कहीं न कहीं यह चाल है, कहीं न कहीं साजिश है उसके साथ। अब उसके घर में बाल बच्चे, उनके घर परिवार के लोग छोटे छोटे हैं, दो लड़कियां 2 लड़का है, नाबालिग बच्ची है, उनका जीवन यापन करने वाले घर में कोई नहीं है। तो उनका पत्नी भी नहीं थी, पत्नी भी कम उम्र में गुजर गई थी। अब बताइए उसका बच्चा जो है न उसका माँ रही न पिताजी रहे। अब घर परिवार के उसका कैसे होगा, पालन पोषण कैसे होगा, कैसे उसका जीवन लंबा जीवन है, कैसे वो अच्छे जीवन जी सकेगा। यह चिंताजनक विषय है। पुलिस प्रशासन अविलंब इसको ये आपको जो आप ले गए हैं, ये आपको निश्चित रूप से प्रशासनिक पदाधिकारी, चाहे पुलिस प्रशासन के लोग हों, चाहे चिकित्सा पदाधिकारी हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं दोषी हैं। और इसका हम वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं, सरकार से मांग करते हैं, और वरीय पदाधिकारी हम उपायुक्त से मांग करते हैं, और सीएस को भी बोलते हैं, जो मुख्य जिला पदाधिकारी हैं, चिकित्सा जिला पदाधिकारी हैं, और पुलिस अधीक्षक है, सभी लोग इसका जांच कर और उचित कार्रवाई करें। और नहीं तो यहाँ पे घर परिवार के लोग बैठने वाले नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी बैठने वाली नहीं है, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता बैठने वाला नहीं है। निश्चित न्याय दिलाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा, कोई भी कदम करना पड़ेगा तो रखने के लिए तैयार है। और उसके घर परिवार के चिंता करते हुए प्रशासन से मांग करते हैं कि उस घर के लिए जो उचित मुआवजा होता है, उचित मुआवजा दे सरकार, और उस घर में नौकरी दे। यह हम लोग मांग करते हैं सर। इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए अब आपके शहर गढ़वा में पहली बार ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के द्वारा अपने विद्यालय के बच्चों को सीबीएसई पर आधारित योग्य अनुभवी शिक्षकों के द्वारा निशुल्क ऑनलाइन स्कूली शिक्षा दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9031474750। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। आरपी नर्सिंग स्कूल, मेन रोड, टंडवा, गढ़वा, झारखंड। ANM, GNM, D फार्मा में नामांकन प्रारंभ है। जल्द करें, सीट सीमित है। संपर्क मोबाइल नंबर है 6207580137। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। विश्रामपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार मुंशी प्रसाद गुप्ता। हरिओम साड़ी सेंटर, स्टेशन रोड, रेहला, पलामू। विश्रामपुर नगर परिषद का सबसे मशहूर भरोसेमंद रेडीमेड कपड़े की दुकान। यहाँ साड़ी, जीन्स, टी शर्ट, लेडीज सूट, लहंगा, शेरवानी, कोट पैंट आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9608574673। लुबी है जहां, पानी है वहां। अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सही जना मोड़, गढ़वा।